आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। एक्सरसाइज हम लोगों को चली थी 8.1, बुक है आप लोगों की बालाजी पब्लिकेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये है, यदि y बराबर साइन x इंटू कॉस 2x, तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई कॉट एक्स माइनस 2 टाइम 2x। ये हम लोगों को सिद्ध करना है, यानी प्रूफ करना है। तो ये दिया गया है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। यदि y बराबर दिया गया है साइन x इंटू कॉस 2x, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये कहाँ से सेंस लगाए कि इसका अवकलन ही होगा, क्योंकि dy बाई डी एक्स यानी y का अवकलन किसके सापेक्ष हुआ, x के सापेक्ष। तो हम ये एक का क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, लेफ्ट साइड राइट साइड लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू कॉस 2x। अब देखो साइन एक्स एक आप लोगों को फार्मूला अगर ज्ञात हो तो ठीक है, नहीं ज्ञात है तो लिख लीजिए u इंटू वी। u और v फलन किसके हैं, x के। u इंटू वी, u और v किसके फलन है, x के, इसीलिए यहाँ पे हम x लिखे हैं और बोल भी दे रहे हैं कि u और v किसके फलन है, x के। तो u को रोकेंगे यानी एक को रोको, दूसरे का अवकलन करिए, फिर प्लस दूसरे को रोकिए, फर्स्ट का यानी पहले वाले का अवकलन करिए। ये होता है सूत्र, ठीक है। तो यहाँ भी इसको मान लीजिए u, या आप इसको u मान सकते हैं, इसको v मान सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो हम इसको u माने हैं, इसको v माने। तो साइन x को रोकते हैं, d बाई डी एक्स कॉस 2x का अवकलन किया जाएगा, प्लस कॉस 2x को रोकते हैं, d बाई डी एक्स साइन x का अवकलन किया जाएगा। अब देखो साइन x लेफ्ट साइड में आपका dy बाई डी एक्स ही लिखे रहेंगे, ठीक है। तो साइन x कॉस 2x का क्या हो जाएगा, कॉस 2x क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे करिएगा 2 साइन x, वो भी माइनस का, 2 साइन 2x माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि cos x होता है माइनस साइन x, और cos 2x का कैसे होता है वो भी बता दे रहे हैं। cos 2x का अवकलन की बात की जाए तो इसको d बाई डी एक्स, ठीक है, इसको जो 2x लिखा उसको माइंड में कुछ क्षण के लिए x मान के चलिए। क्या मान के चलिए, x मान के चलिए। तो क्या हो जाता है, माइनस आ जाएगा और साइन x, लेकिन x क्या है 2x। फिर x जो माइंड में माने उसका अवकलन कर दीजिए और गुणे में लिख दीजिए। तो 2x का अवकलन क्या हो जाएगा 2, तो यही हमारा आ गया माइनस का 2 साइन 2x। या इसको सब्स्टिट्यूट करिए यानी पुट करिए 2x बराबर t, उसके बाद में जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे कर दीजिएगा, तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आप लोग करिएगा भी। तो ये इसका अवकलन हो जाएगा माइनस का 2 साइन 2x प्लस ये वाला cos 2x, हम cos 2x लिख लेते हैं, साइन x का हो जाएगा cos x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर बात की जाए तो माइनस 2 साइन x इंटू साइन 2x प्लस कॉस 2x इंटू साइन x। अब देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल जाएगा, दोनों में साइन x कॉमन मिल जाएगा, दोनों में साइन x कॉमन मिल जाएगा। तो साइन x कॉमन ले लीजिए, साइन x क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा, माइनस का 2 साइन 2x बचेगा प्लस कॉस 2x बचेगा, ठीक है। यहाँ पे इतना है। अगर हमको लाना किस में है, इसमें हम लोगों को लाना है y समथिंग, ये लाना है। तो साइन 2x को हम लोग ओपन कर सकते हैं किस में, साइन x इंटू कॉस एक्स में, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स में, और ये हो जाएगा आपका cos 2x को ओपन कर सकते हैं और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस कॉमन लेके उसके बाद में क्या हो जाएगा देखते हैं, क्योंकि हम लोग को प्रूफ करना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पे y यानी साइन इंटू कॉस 2x तो बाहर आएगा ही, साइन एक्स इंटू कॉस 2x बाहर आएगा ही, जाहिर सी बात है। तो साइन x हमारा आ ही गया है, ठीक है। यहाँ से कॉस 2x से कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहीं से सेंस लगा लीजिएगा। y हमारा यहाँ दिख रहा है तो ये आएगा। तो cos 2x हम इससे बाहर ले लेंगे, बाहर लेने का मतलब ये हुआ कि गुणा कराएं और भाग देंगे, ये चीज़ हुआ। जब cos 2x यहाँ पे नहीं था तो इसके अपान में लिख देंगे, माइनस लिखेंगे 2 साइन 2x अपान में cos 2x, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो बाहर हो गया cos 2x, साइन x
इंटू कॉस 2x। ये माइनस का 2 तो रहेगा ही, इतना बन गया क्या tan 2x, तो माइनस का 2 tan 2x और प्लस का 1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है, dy/dx इतना क्या है y, क्योंकि ये y sin x cos 2x था, तो इसकी जगह हम y लिख सकते हैं और ये 1 को हम पहले लिख लेते हैं, माइनस का 2 tan 2x को बाद में लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, या आप लोग देख भी सकते हैं, कहीं पे हो सकता है गलती हम ही किए हों, लेकिन एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। कहीं पे अगर मिस्टेक हुई होगी तो सही कर लीजिएगा, नहीं तो ये cot x यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए था। ठीक है, अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ होगा तो आप लोग सही भी कर सकते हैं, हालांकि मेरे ख्याल से तो ये सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में ये बोला गया, यदि दिया गया है, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, यदि दिया गया है लॉग अंडर रूट एक्स, यानी रूट के x प्लस 1/√x ऐसे दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोगों का। फिर दिया गया है, इसको cot x की जगह पे 1 कर लीजिएगा। इन केस अगर कहीं पे मिस्टेक होती है तो सही भी कर सकते हो, लेकिन हमारे ख्याल से तो 1 होगा। ठीक है, √x प्लस 1/√x। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx हम लोगों को लाना है, सिद्ध करना है। dy/dx जो लाना है वो लाना क्या है, लाना ये है x माइनस 1/2x, x माइनस 1/2x x प्लस 1, ये लाना है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं समीकरण इसको 1, इस वाले को। तो अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो आप लोग लिख लीजिएगा dy/dx, हम डायरेक्ट लिखते हैं d/dx ब्रैकेट में लिखेंगे log √x प्लस 1/√x। ठीक है, दोबारा ब्रैकेट लगा लेते हैं। इसको रफ तो करना ही पड़ेगा इस साइड में, आप लोग नोट कर लीजिएगा, हालांकि अभी यहाँ तक लगाएंगे, उसके बाद रफ करने के बाद इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो log x का, इसको हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इतने को, तभी तो कर पाएंगे। log x का तो हम लोग जानते हैं 1/x होता है, लेकिन √x प्लस 1/√x कैसे करेंगे, हालांकि कर सकते हो, इसका करो, इसको माइंड में x मानो, उसके बाद उसका कर देना, गुणे में लिख देना, लेकिन सब्स्टिट्यूट करके करेंगे। तो इसको समीकरण 1 मान लिए थे, अब यहाँ लिख लेंगे, माना क्या मानेंगे, √x प्लस 1/√x टोटल को मान लेंगे क्या t। अब √x का क्या हो जाएगा अवकलन, यानी x की पावर 1/2 लिखा हुआ है ना, और ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, x की पावर 1/2 नीचे लिखा, ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर माइनस 1/2 लिखा है, ये t माने हैं। तो अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, घात आगे आ जाएगी, x की पावर 1/2 माइनस 1 कर देंगे, प्लस यहाँ भी घात आगे आ जाएगी, लेकिन क्या हो जाएगी, माइनस की 1/2 आएगी तो माइनस 1/2 लिख देते हैं, x की पावर माइनस 1/2 माइनस 1, और टोटल के गुणे में क्या लिखेंगे dx, ऐसे तो ही करते हैं, t का हो जाएगा dt। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 x की पावर, यहाँ हर बराबर करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस, तो यानी माइनस 1/2 आ जाएगा, फिर माइनस 1/2 ये वाला, x की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2। ठीक है, तो ये आपका आया क्या, इतना dt। ठीक है, अगर dx यहाँ गुणे में लिखा है, इसके अपान में कर दूँ तो ये हमारा आया dt/dx। अब इस साइड हम क्या करते हैं, इसको हम रफ कर दे रहे हैं राइट साइड में, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे 1 कर लीजिएगा क्वेश्चन में, अगर आ जा रहा है तो एक बार चेक भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पे dt/dx आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू d/dx log, इतना क्या मान लिए थे, t, तो हो गया log t। अब हमको फलन मिल गया t में, तो इसको हम अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो यहाँ बनाएंगे हम dt। तो dt तो बना लिए, लेकिन dt को कहीं दिखाना भी तो पड़ेगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं dt, dx हमारा नीचे हो जाएगा। अब dt/dx भी निकल चुका है ये। अब देखो log t का क्या हो जाएगा, 1/t, dy/dx लेफ्ट साइड में लिखते जाइएगा, 1/t, dt/dx हमारा क्या है, ये आया है 1/2, और x की पावर माइनस 1/2 और माइनस 1/2 x की पावर माइनस 3/2, है ना, ये आया है। t क्या माने थे, t हम क्या माने थे, पुटअप कर दीजिए, 1/t माने थे √x प्लस 1/√x, ये t माने थे, ये गुणे में
प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ करना है इस तरीके से प्रूफ करना है। तो देखिएगा ये हो जाएगा 1/2, इसमें भी बाहर मिल जाएगा, निकाल लीजिए, दोनों में यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 1/2 बाहर ले लीजिए और ये बचेगा x की पावर -1/2, x की पावर -1/2 और यहाँ बचेगा -x की पावर -3/2। ठीक है, तो 1/2 जो यहाँ अंश में लिखा तो ये ऐसे लिखा जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 ये वाला अंश वाला ऐसे लिखा जाएगा, या इसको बदल भी सकते हो कैसे, 1/2 पावर थी तो √1/x/2 लिख सकते हो, यानी 1/x की पावर प्लस में लिख सकते हो 1/2, प्लस में 1/2 या अंडर रूट लगाओ, बात देखिए, इसको लिख सकते हो 1/x की पावर 3/2 प्लस में। अब हर के नीचे लिख रहे हैं क्या, ये वाला टर्म्स। अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो कैसे, इसके अपान में 1 मानोगे, हर बराबर कर लोगे तो क्या हो जाएगा √x का स्क्वायर, क्योंकि √x से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, +1/√x रहेगा। ठीक है, ऊपर भी हर बराबर करने वाले तभी सॉल्व होगा। तो 1/2, ठीक है, 1/2 तो सबके गुणे में रहेगा, 1/2। यहाँ देखो x पावर आधी है, यहाँ x पावर 1.5 है, तो यहाँ एक x से ऊपर नीचे गुणा करा दे जाए तो x पावर 3/2 बन जाएगा। तो हाँ गुणा करा देते हैं, ऊपर नीचे काहे से गुणा कराएंगे, x से, तो x हो जाएगा और यहाँ से किसी से नहीं कराना तो -1, नीचे हमारा एलसीएम जो मिल जाएगा x पावर 3/2। ठीक, 3/2 का मतलब हुआ 1.5। तो ये मंझला ब्रैकेट लगा लिए, थोड़ा मंझला बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, ये इतने वाले टर्म्स को सॉल्व किए। नीचे जो लिखा था 1/2 थोड़ा यहाँ पे लिखिएगा ऐसे, 1/2 बराबर यहाँ पे लगाइएगा। इसका क्या हो जाएगा √x का होल स्क्वायर मतलब x +1। ठीक है, और अपान में क्या है √x, और ये मंझला ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब ये √x जो है ना, अभी देखो और समझाते हैं, यहीं पे देख लीजिए, इतना स्पेस काफ़ी है आंसर लाने के लिए। बस देखो ये dy/dx लेफ्ट साइड में आप लोग लिखिएगा बराबर के पहले 1/2। ठीक है, अब देखो ये a/b और लिखा है c/d, तो क्या हो जाता है अगर इसे लिखा है कहीं a/b और ये मेन वाला अपान है ये वाला c/d, तो इसका क्या लिखते हैं a/b गुणे d/c, यानी चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा, गुणे में लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे देखो x - 1 अपान में ये x की पावर 3/2 गुणे में ये x की पावर √x लिखो या x की पावर 1/2, बात तो एक ही है। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा x + 1, देखो आने लगा। ठीक है, तो यहाँ x की पावर 3/2 है, यहाँ x की पावर ½ है, यहाँ 1.5 है, यहाँ ½ है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। या सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, x को ऊपर लेके जाएंगे या इसको नीचे लेके आओगे तो घाते क्या हो जाएंगे, ऐसे यहाँ समझ लो। अगर इसको हम नीचे लेके जाते हैं तो x पावर 3/2, ये पावर हो जाएगी -1/2, है ना, नीचे लेके जाएंगे तो अब भाई बेस तो सेम है तो घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा x पावर 3 - 1/2 यानी x पावर 2/2, यानी क्या आ गया x पावर 1, यानी x बचेगा। सिंपल नीचे क्या बचेगा x बचेगा। तो वही चीज़ तो कह रहे हैं, यहाँ 1.5 है पावर, यहाँ पे आधी है तो आधी कैंसिल हो जाएगी, एक ही तो नीचे बचेगी। तो 1/2 x - 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे पावर। ठीक है, इससे पावर आधी कैंसिल होगी, 1 बचेगी। ठीक है, अपान में यहाँ पे केवल एक x बचेगा और x + 1, यही हम लोगों को प्रूव करना था। ये आपका आया dy/dx, यही हम लोगों को प्रूव करना था जो ये। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब इसको नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 नंबर है। ये तो y = tan² πx²/2, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx = 2πx tan πx²/2 × sec² πx²/2। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं y बराबर दिया गया है tan² πx²/2, इसको समीकरण 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा dy/dx = बराबर में लिखेंगे d/dx tan² πx²/2 और ये
ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जानते भी हैं tan x का जानते हैं, tan x का अवकलन जानते हैं, sec स्क्वायर x होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, tan स्क्वायर पाई x स्क्वायर बाई 2। ओ, तब इसका हम कैसे करेंगे? ठीक है, हालांकि इसका भी हो सकता है, एक लाइन में अवकलन हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को जैसे बताना है तो वैसे हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, tan पहले तो पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखा हुआ है और एक तो लिखा है tan स्क्वायर। देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले तो d बाई डी एक्स लिख देते हैं और मंझला ब्रैकेट लगाते हैं और लिखिएगा tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। भाई इसको पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 को एंगल मान के चलिए, यानी थीटा दिया हुआ है, ये स्क्वायर लगाए तो हम क्या होल स्क्वायर लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा सकते हैं भाई? अगर होल स्क्वायर टोटल इसके लगाए हैं ना कि इसके लगाए हैं, थोड़ा गलती हो गई हमसे, ये आपका एंगल के अंदर रहेगा तो ये, यानी ये वाला ब्रैकेट काम कर रहा है, यानी होल स्क्वायर लगाए हैं। अगर ये स्क्वायर यहाँ से हटा के यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात बनी। अब क्या करेंगे, और यहाँ भी स्क्वायर है, ये है केवल कितने एक्स स्क्वायर के है ना, हाँ ठीक है, आप सही है। तो ये ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता है, tan स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, हाँ ठीक तो है, ब्रैकेट तो सही लगा रहे हैं। ये इतने का है, एंगल है इसना, हाँ ठीक है, थोड़ा सा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर है केवल बस। ठीक है, तो हम इसको tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 को क्या मानेंगे, t मानेंगे। क्या मानेंगे? t मानेंगे। tan माना क्योंकि अब इतने फलन को तो हम नहीं कर सकते हैं, अब इसको मान लेंगे t स्क्वायर बन जाएगा, उसका अवकलन कर लेंगे। तो माना tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 को क्या मान लिया, t। क्या मान लिया, t। ठीक है, फिर अब इसमें देखो, अब इसको समीकरण 1 हो गया तो इसको समीकरण 2 देखिए। अब समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में अब इसका हम tan का तो जानते हैं अवकलन, अगर x होता तो सिंपल कर देते, लेकिन यहाँ भी अवकलन नहीं होता है, तो यहाँ तो हम x के सापेक्ष तुरंत कर देते आराम से अगर x होता तो, लेकिन यहाँ पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 है। तो समीकरण 2 में क्या मानेंगे, पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर, इसको v मान लीजिए, इतने को v मान लीजिए। ठीक है, अब माइंड में कुछ क्षण के लिए मानिए, ऐसा हम बता भी चुके हैं कैसे किया जाता है। माइंड में इसको हम क्या मान लेते हैं, v। ठीक है, तो tan v, और करना x के सापेक्ष है तो हम इसको माइंड में क्या मान के चले, v। तो tan का क्या हो जाता है, tan v का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर v। v क्या है हमारा, पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, फिर अब यहाँ पे v हमारा है पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, तो उसका भी होगा, तो पाई बटे 2 जो है तो हमारा अचर पद है, वो बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, फिर लिखेंगे साथ में dx और बराबर लिखेंगे dt। ठीक है, माइंड में इसको कैपिटल X मानो या v मानो, हम थोड़ा समझाने के लिए बता दें, समीकरण में v मान के चलो, उसके बाद में tan v का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर v क्या माने थे वो रख दिया, फिर v जो माने थे उसका भी तो अवकलन होगा, पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 है तो इसका अवकलन करेंगे तो गुणे में लिख देंगे, पाई बाई 2 आपका अचर पद है और एक्स स्क्वायर 2x लिख देंगे। ऐसे यहाँ भी कर सकते थे, हालांकि हम प्रोसेस से बताए हैं और क्वेश्चन बता चुके, तो आप लोग कर भी सकते हो। अगर डाउट होगा, कहीं दिक्कत होगी तो बताइएगा, करवा भी देंगे। अब देखो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 और इंटू पाई, और ये dx को उस साइड भेज दीजिए तो dt बाई dx बन जाएगा। तो ये हमारा dt बाई dx निकल के आया है। तो यहाँ पे देखिएगा d बाई dx, अब इसकी जगह पे हम क्या मान लिए हैं, t मान लिए हैं, तो ये बन गया टी स्क्वायर। क्या बन गया, टी स्क्वायर। ये तो टी हो गया, स्क्वायर लगा तो टी स्क्वायर बन गया। अब इसको हम टी में बदलेंगे, कैसे बदलते हैं, लेफ्ट साइड में आपका डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा। ठीक है, तो डी बाई डी टी स्क्वायर का हम अवकलन करेंगे, इंटू लिख देंगे डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, डी टी कैंसिल करो तो डी बाई डी एक्स ही लिखा हुआ है। अब टी स्क्वायर का अवकलन जानते हैं क्या हो जाएगा, 2t, और डी टी बाई डी एक्स निकल के आया है कितना, पाई इंटू सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। टी कितना माने थे, टी की जगह पे रख दीजिए, तो 2 हमारा पहले से था, टी क्या मान के चल रहे थे, tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये पाई आगे लिख लीजिए, ये वाला पाई। ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 को छूट रहा है, क्या छूट रहा है, यक्स यहाँ पे छूट गया था। ठीक है, क्योंकि यक्स ये भी था ना, तो यहाँ पे आपका यक्स रहेगा, यहाँ पे यक्स रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई एक्स। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा हो गया, थोड़ा बताने का प्रोसेस, क्वेश्चन सॉल्व करने का, यानी पूरा बताएं। अगर यहीं पे करना चाहते हैं, इनकेस अगर एग्जाम में
आ गया क्वेश्चन और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यार कैसे होगा क्वेश्चन, देखो यहीं पे क्वेश्चन ये हो जाता है। देखो tan स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका अवकलन करना है। स्क्वायर को माइंड में हटा दो, इसको अभी हटा दो माइंड में, फिर स्क्वायर को थोड़ा समझो भी। क्या है, पावर 2 है, जैसे इसको x मान के, जैसे हम लोग जानते हैं d बाई डी एक्स की पावर n का फार्मूला क्या होता है, घात आगे आ जाती है, घात घटा दी जाती है, सेम। ठीक है, तो ऐसे यहाँ भी करो, ये घात स्क्वायर लगी आगे आ जाएगी, tan लिखेंगे जो फलन है, और जो इसके ये वाला लिखा है वो भी लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया, घात आगे आगे। अब देखो जब घात आगे आई तो कौन सा फलन था, tan था, तो tan का हम लोग जानते हैं क्या होता है, सेक। tan का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर। x क्या था हमारा, पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब इतने का काम खत्म हो गया, tan वाला जो tan स्क्वायर था उसका काम खत्म, फिनिश। अब बचा पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 जो एंगल है हमारा। अगर सिंपल x होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब एंगल का अवकलन करिए और इन 2 में लिखिए, एंगल का यानी पाई बाई 2 तो हमारा अचर पद हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या लिखेंगे 2x। अब देखो एक लाइन में आ गया। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये पाई और ये x, ये tan, पहले से स्क्वायर लिख लेते हैं, पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। देखो एक लाइन में आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे भी हो जाएगा। तो प्रोसेस से करना चाहो तो प्रोसेस से भी कर सकते हो। अब इसको हम रफ करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन वो भी बता दे रहे हैं, बस फिर नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन आगे के बताएंगे। अब ये क्वेश्चन दिया गया हमारा 21 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है कि y बराबर log x पावर x, तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस log x होगा। ठीक है, 1 प्लस log x होगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया और ये भी हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला लिख लीजिए, बस आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। log m की पावर अगर n है तो इसको लिखेंगे n log m, n log m। ठीक है, पावर आगे आ जाएगी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x log x। भाई x हमारा आगे आ जाएगा। अब इसको समीकरण, इसको 1 मान लीजिए, या इसको मानिए या इसको मानिए, इसको मानिए। ठीक है, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग बात की जाए तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है, लेकिन एग्जाम की बात की जाए तो हमको प्रूफ करना है, कैसे भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, ये लिखेंगे d बाई डी एक्स, ब्रैकेट में लिखेंगे x log x। ठीक है, हम लोग जानते भी हैं फार्मूला क्या, कौन सा, d बाई डी एक्स, u फलन है x का, v फलन है x का, इसीलिए हम बोल दे रहे हैं u फलन किसका है, x का, तभी तो यहाँ हम dx लिख रहे हैं, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, और v भी फलन है किसका, x का। तो क्या होता है, u को रोकते हैं, v का अवकलन करते हैं, प्लस v को रोकते हैं, u का अवकलन करते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। तो इसको हम मान लेंगे u और इसको मान लेंगे, इसको x को मान लेंगे u और log x को मान लीजिए v। तो u को रोका यानी x को रोका, v का अवकलन log x लिखते हैं, हालांकि अभी अवकलन किया नहीं है, प्लस v को रोकते हैं, u का अवकलन करना है x का, कर लीजिए। x log x का क्या हो जाएगा 1/x, प्लस log x का क्या हो जाएगा 1, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस log x आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया। अगर एक्सरसाइज की बात की जाए, जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है उसके अकॉर्डिंग की बात की जाए, तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। y बराबर दिया गया था log x पावर x। ठीक है, तो हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, dy बाई डी एक्स लिखते, dy बाई डी एक्स लिखते, डी बाई डी एक्स लिखते, ब्रैकेट में लिखते log x पावर x। हम जानते हैं कि log x का अवकलन जानते हैं, तो इसको मान लीजिए क्या मान लेते t, x पावर x बराबर हम क्या मान लेते, t माना, ये हम मान लेते। ठीक है, फिर यहाँ पे हमको log x मानना पड़ता, इसको हम जब x पावर x मानते t, तो यहाँ पे हमको log x जब log मानते तो x log x हो जाता। ठीक है, और ये आपका हो जाता log t, फिर इसका अवकलन करते, तो उससे अच्छा है तो यहीं पे हो जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला ये वाला लगा के ऐसे डायरेक्ट कर दो। तो ये आज एक्सरसाइज ये खत्म हुई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि रहेगी आपकी एक्सरसाइज 8.2 की। बुक आपकी बालाजी पब्लिकेशन आप लोग जानते ही हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं।